स्क्रीन पर दिख रहा है ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और एसएससी सीजीएल 2024 के लिए काफ़ी सही रहेगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस सवाल को देखें, समझें और करने की कोशिश करें सबसे पहले, उसके बाद वीडियो देखें कंप्लीट, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है। एक बार आप ट्राई करने के बाद फिर अगर इसका सॉल्यूशन देखते हो तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए पहले हम देखते हैं कि क्या कह रहा चाह रहा है क्वेश्चन। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये 2 सर्किल हैं, एक ये सर्किल है और दूसरा सर्किल भी दिया हुआ है हमें, दोनों सर्किल हैं। ये ए पॉइंट पर यहाँ और दूसरा बी पॉइंट पर यहाँ इंटरसेक्ट करता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, इसके बाद बोला हुआ है एज सोन इन फिगर वेयर आर बी एस इक्वल टू 150 डिग्री। ये जो एंगल है यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये वाला एंगल, ये 150 डिग्री आपको गिवन है। इफ़ ए पी 6 सेंटीमीटर एंड ए क्यू 8 सेंटीमीटर, ए पी 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ए क्यू यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। जहाँ आर बी एस 150 डिग्री और ये दिया हुआ है, तो आपको पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आपसे पूछा गया। तो भाई काफ़ी सही सवाल है, आप एक बार ट्राई तो करना बनता है इसको कि कैसे हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी जैसे सर्किल दिया हुआ है, कोई भी सर्किल दिया हुआ है, ये सर्किल है हमारे पास, तो हम किसी भी आर्क से सर्किल की एक तरफ बनने वाले एंगल्स को बराबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि किसी भी आर्क से सरकमफेरेंस पर बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि भाई ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये आर्क से इस आर्क से इधर की साइड में ये एंगल बन रहा है और इधर की साइड में एंगल बन रहा है, दोनों एंगल का वैल्यू जो है वो सेम होती है। इस कॉन्सेप्ट का यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, तो आप कहोगे कि अगर इस एंगल को मैं अल्फ़ा मान लूँ और इस एंगल को अगर मैं बीटा मान लूँ, ठीक है, तो आप कहोगे कि इस आर्क से, ये जो आर्क है, इस आर्क से ये परिधि पर बनने वाला ये जो एंगल है हमारे पास, इसी आर्क से बनने वाले परिधि पर इस एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं दूसरा और लिखता हूँ। यहाँ से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस आर्क से देखो आप एक बार, इस आर्क से ये जो सरकमफेरेंस पर बनने वाला एंगल है, ये जो सरकमफेरेंस पर बनने वाला एंगल है, यहाँ से और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये बराबर होगा इसी आर्क से इस वाले एंगल के, इस वाले एंगल के, यानी कि ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा। अब क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ 150 डिग्री दिया हुआ है, तो ये दोनों जो एंगल हैं, ये दोनों एंगल 150 डिग्री जैसे हो जाएंगे, तो मतलब ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। और हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में 2 साइड दे रखी हूँ 6 और 8, और उनके बीच का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, ट्रायंगल के एरिया का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये 2 साइड ए और बी हैं और इनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू में ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो हम यहाँ एरिया का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लिख देंगे 1/2 इंटू में 6 इंटू 8 इंटू में साइन 30। तो हमारा आंसर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 24 बार, 24 इंटू में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं, चलो यही क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो यहाँ देखो आप ध्यान से, ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन था हमारा। तो काफ़ी सही सवाल है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बहुत ही तगड़ा सवाल है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू।